आज डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी प्लेटों के बीच वायु है की धारिता 8 माइक्रोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा उनके बीच नए परिविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। तो हम यहाँ से बना लेते हैं कि हमारे पास एक ये मान लिया कि हमारे पास ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, जिनके प्लेटों के मध्य वायु भरी है। ठीक है, प्रारंभ में इनके प्लेटों के मध्य वायु भरी है तथा प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो हमारी डी है, मान ली हमने। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दिया। फिर दूसरी कंडीशन में अगर देखें तो हमने यहाँ से प्लेटों के बीच की जो दूरी थी उसकी हमने दूरी को आधी कर दिया तथा उनके मध्य में हमने क्या किया, 9 परावैद्युतांक का एक माध्यम भर दिया। तो हमने यहाँ से इनकी प्लेटों के मध्य की दूरी को आधी कर दिया, मतलब पहले डी थी तो ये दूरी हमारी कितनी हो गई, d/2 हो गई। ठीक है, और इनके मध्य में हमने 9 परावैद्युतांक का एक माध्यम भर दिया। तो तब इनकी हमें क्या ज्ञात करनी है, तो हमें धारिता ज्ञात करनी है जब हमने इसमें 9 परावैद्युतांक का एक माध्यम भर दिया है। ठीक है, तो होता यह है कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए प्लेटों के मध्य जो धारिता का सूत्र होता है वो हमारा होता है C = K/A/D। ठीक है, तो यहां से अगर हम प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में अगर हम धारिता को C1 मान लें, जब हमने प्लेटों के मध्य वायु भरी थी, तो अगर हम वायु में बात करें, वायु में, ठीक है, तो उसकी अगर हम धारिता को C1 मान लें तो C1 = यहां से हो जाएगा हमारा K1A/0/D1। ठीक है, तो यहां से K1 हमारा हो जाएगा जो परावैद्युतांक भरा हुआ है हमने, तो K1 का मान हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि हमने वायु भरी हुई है, और D1 इनके मध्य की जो दूरी थी हमारी D थी। ठीक है, तो यहां से हमारा इसके लिए सूत्र बन जाता है C1 = 1/A/0/D। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब हमने परावैद्युतांक माध्यम भर दिया इसके मध्य, परावैद्युतांक माध्यम में। ठीक है, तो परावैद्युतांक माध्यम में धारिता को अगर हम यहां से C2 मान लें तो C2 = हो जाएगा K2A/0/D। ए हमारा एरिया तो सेम रहेगा क्योंकि हमने प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो हमने कम की है, जबकि हमारा जो क्षेत्रफल है वो समान है, और ε0 हमारा एक नियतांक है जिसका मान हमारा समान रहता है। तो यहाँ से C2 = हमारा हो जाएगा, K2 का मान हमारा कितना है, 9 है, गुणे A/0, और दूरी जो है इनके मध्य की वो हमने d/2 कर दी है, तो हमारा हो जाएगा d/2, मतलब 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ से 2 का। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का और समीकरण 2 में भाग देते हैं, तो हमारा यहाँ से सूत्र आ जाता है C1/C2 = ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा A/0 से ε0 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/9 गुणे d/, ये हो जाएगा गुणे 2 और गुणे d। ठीक है, ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा d से d हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर देखें तो C1 = हमारा हो जाएगा, ये C2 उधर चला जाएगा, तो C2 हमारा हो जाएगा 9 दूना 18, जबकि मान हमें यहाँ से ज्ञात करना C2 धारिता, क्योंकि हमें C1 प्रश्न में दी गई है कि C1 जो हमारी धारिता है वो हमारी 8 माइक्रोफैरेड की है, जब हमारी प्लेटों के मध्य वायु भरी हुई है। तो यहाँ से C1 का मान रख देते हैं, तो C1 हमारा हो जाएगा यहाँ से 8 माइक्रोफैरेड में है, गुणा हो जाएगा इधर से 18 का, बराबर हो जाएगा C2 के। तो C2 जो हमारी धारिता है वो हमारी आ जाएगी माइक्रोफैरेड में 144 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो 144 माइक्रोफैरेड की धारिता हमारी हो जाएगी बढ़कर, जो हमारी 8 माइक्रोफैरेड की थी वो हमारी 144 हो जाएगी, जब इनके मध्य हम क्या करेंगे, 9 परावैद्युतांक माध्यम का माध्यम भर देंगे तथा प्लेटों के मध्य की दूरी को हम आधी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।